दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका अन्विद आरके में स्वागत है। दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से कम 23-24 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया, जिसकी वजह मैंने टेलीग्राम पर आपको बताई थी। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन किए हो उनको पता होगा कि मेरी फैमिली में कुछ लोग बीमार थे और उस चक्कर में, उस टेंशन की वजह से वीडियो बनाना जो है वो संभव नहीं हो सका। दोस्तों इन दिनों में काफ़ी कुछ उथल पुथल हुई है और काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन हम हमेशा अपने टेलीग्राम में जो है अपडेट डालते रहे हैं। बिटकॉइन से रिलेटेड हो, चाहे वो इथेरियम से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी और अल्ट कॉइन से रिलेटेड हो, उसकी हम आपको अपडेट जो है वो टेलीग्राम चैनल पर हम डालते रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि बिटकॉइन जो है वो 53-54 हज़ार पर डॉलर पर चल रहा था और बहुत बड़ा डंप जो है पिछले 3-4 दिनों में आया है और बिटकॉइन जो है वो डंप होकर 29,000 तक टच कर गया था। तो बात करेंगे आज, क्या बिटकॉइन जो है वो आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, या और डंप हो सकता है? क्या ये सही टाइम है बिटकॉइन को बेचने का, या ये सही टाइम है बिटकॉइन को खरीदने का, या इथेरियम को खरीदने का? तो दोस्तों इस पर बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम वीडियो नहीं भी बनाए तो उस पर हमारी सारी अपडेट जो है वो हम देते रहते हैं और आपको पूरी जानकारी हम आपको बताते रहते हैं। और मार्केट की हर सेकंड की अपडेट जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिलती रहती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारे इन इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हम आपको बनाते हैं अल्ट कॉइन और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में, वो आपको मिलती रहें। चाहे आप नए हो, चाहे आप पुराने हो, आपको उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो चल रहा था वो चल रहा था 52 और 54 हज़ार डॉलर के आसपास। लेकिन उसके बाद हमने आपको जो सिग्नल दिया था, शॉर्ट का सिग्नल दिया था, और हमने आपको बताया था कि जो है हेड एंड शोल्डर बन रहा है, और हेड एंड शोल्डर जो है वो आपको बताएं कि बेरिश मोड जो शो करता है। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ लोगों ने काफ़ी कुछ जो है शॉर्ट करके बिटकॉइन को कमाया था। तो अगर आपने हमारा प्रीमियम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की फ्यूचर की जो कॉल्स हैं वो हम आपको टेलीग्राम पर देते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है गिरकर 29,000 डॉलर तक टच किया, और उसके बाद अभी बिटकॉइन ने फिर थोड़ा सा संभला है और अभी बिटकॉइन पहुंच गया है 39,800 डॉलर्स के आसपास, मतलब दोबारा रिकवर हुआ है। दोस्तों आज बात करते हैं कि बिटकॉइन जो है वो किन पोजीशन में नीचे डाउन हुआ, उसके पीछे क्या रीजन थे। तो वो मैं 3-4 रीजन आपको बता देता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन थे। लोगों ने कहा कि सर हमें पता नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बिटकॉइन इतना क्यों गिर रहा है। तो उसके पीछे रीजन था कि बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है वो बहुत ही डाउन चला गया था, मतलब करीबन 40% से भी नीचे डोमिनेंस चला गया था। तो आपको पता होगा कि अगर डोमिनेंस बिटकॉइन का गिरता है तो इसका मतलब ये होता है कि बिटकॉइन का पैसा और दूसरे मीम कॉइन्स में या अल्ट कॉइन में जा रहा है। लेकिन दोस्तों अल्ट कॉइन भी जो थे वो भी डंप हो रहे थे। तो इसका सीधा सीधा कारण था कि बहुत सारे, आपने देखा होगा पिछले दिनों, बहुत सारे मीम कॉइन, बहुत सारे आईडीओ जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं और लगातार लॉन्च हो रहे हैं और पंप भी हो रहे हैं। तो जो लोग हैं वो अपना बिटकॉइन का पैसा जो है वो उसमें डाल रहे थे, जिससे बिटकॉइन जो है उसका डोमिनेंस जो है वो कम हो रहा था, और ये एक इंडिकेशन था बिटकॉइन को डंप होने का। दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमेशा जो है वो फंडामेंटल जरूर सीखें। फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप करते हैं तो आपको इस तरीके की चीज़ों से आप बचते रहेंगे। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, 2017 में भी सेम वही केस हुआ था और बिटकॉइन जो है डंप हुआ था, और उस समय बहुत सारे आईसीओ आ रहे थे और लोग बाग जो है बिटकॉइन से निकाल कर पैसे और अच्छे कॉइन से पैसे निकाल कर मीम कॉइन्स में, आईसीओ में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे बिटकॉइन जो है वो डंप हुआ था और बड़े बड़े कॉइन भी डंप हो गए थे। इथेरियम की भी वही स्थिति बनी थी।
दूसरी बात मैं आपको बताता हूं वो है एलोन मस्क की। एलोन मस्क ने बहुत सारे ट्वीट किए हैं डॉगी कॉइन के बारे में, बिटकॉइन के बारे में। वो हमेशा ट्वीट करते रहते हैं और उनके ट्वीट का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उनके जो है ट्विटर पर बहुत फॉलोअर हैं और बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं। दोस्तों, उन्होंने जो बात कही थी वो मैं आपको बताऊं, यहाँ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन जो है वो एक तरीके से सेंट्रलाइज कॉइन है और इसको जो कंट्रोल करते हैं वो उसकी हैशिंग पावर या जो माइनर्स हैं बड़े बड़े वो इसको कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, ये जो थी एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ थी बिटकॉइन के लिए, क्योंकि आप सबको पता होगा कि बिटकॉइन जो है वो सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज है, भले ही कितने माइनर्स उसको माइन कर रहे हों। दूसरा बात यह है कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो केवल 21 मिलियन है, तो उससे ज़्यादा बिटकॉइन नहीं बन सकते। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे चैनल पर नए भी जुड़े हैं। केवल 21 मिलियन बिटकॉइन बनेंगे, उससे ज़्यादा बिटकॉइन नहीं बन सकते, आप चाहे कितनी भी माइन कीजिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलोन मस्क जो है वो बिल्कुल नई एंट्री है क्रिप्टो करेंसी में। अभी पिछले 6-7 महीने से ही उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है और एलोन मस्क को क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज उतनी नहीं है जितनी कि हम लोगों को है, क्योंकि हम लोग पिछले 5-6 साल से क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में जुड़े हुए हैं और हमें उसकी एक एक चीज़ जो है वो हमें पता है। तो मैं यही कहता हूं कि आपको एलोन मस्क के जो भी ट्वीट आते हैं उस पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डॉगी जैसे मीम कॉइन को भी बढ़ोतरी देते हैं और उसको पंप करते हैं और जब चाहें तब उसको डंप करते हैं। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट मैं ये कहता हूं कि अगर हमारी गवर्नमेंट जो है या और किसी भी देश की गवर्नमेंट है अगर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना चाहती है तो वो हमेशा अच्छे कॉइन्स को देखकर ही रेगुलेट करेगी। इस तरीके के मीम कॉइन या जो नए नए आइडियो आ रहे हैं और जो पंप एंड डंप हो रहे हैं उनको देखकर गवर्नमेंट संस्थाएं जो हैं वो कभी भी उनको प्रॉपर रेगुलेट नहीं कर सकती। तो हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम जो हैं इस तरीके के मीम कॉइन्स में या आइडियो में ना फंसें, अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्ट करें जिससे लॉन्ग टाइम में हमें अच्छा फायदा होता रहे। दोस्तों, दूसरी बात, अब बात करते हैं कुछ बहुत ही खास न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों, एक खबर मैं बहुत ही खास ले रहा हूं और वो खबर आ रही है इंडिया की तरफ से और कहा यह जा रहा है कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है बहुत ही जल्दी क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को रेगुलेट कर सकती है। तो यह खबर जो है इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी थी, मैं आपको दिखा रहा हूं उसकी कटिंग, और उसमें कहा गया था कि बहुत ही जल्दी एक कमेटी जो है गठित की जा रही है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पर दोबारा रिव्यू करने की। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे जो पूर्व एक अध्यक्ष थे, सेक्रेटरी थे सुभाष चंद्र गर्ग, उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था जिसमें कहा गया था कि बिटकॉइन को बैन किया जाए। तो उसी को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए एक दूसरी कमेटी बनाई है और वो कमेटी जो है वो उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट जितने भी हैं उनको ध्यान करके उसको रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी खबर इंडिया की तरफ से है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, मैं अब आपको ये बात बताना जा रहा हूं कि मार्केट में आप लोग क्या डिसीजन लेंगे और आपको बिटकॉइन को जो है वो बेचना चाहिए या अभी होल्ड करना चाहिए या अभी खरीदना चाहिए। और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरी अपनी खुद की एक ओपिनियन है। आप खुद भी इस चीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं तो हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि कभी भी पैनिक में अपनी क्रिप्टो करेंसी ना सेल करो, चाहे आपके पास बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे कोई भी अल्ट कॉइन हो। तो उस पैनिक में आप आके कभी भी अपने बिटकॉइन को ख़राब मत करो, उसको होल्ड करके रखो। दूसरी बात कहूँगा कि मैं अभी जो है सपोर्ट लेवल प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है, डंप हुआ है, तो अभी मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि 2-3 दिन रुकिएगा और अभी ऑब्जर्व करिएगा मार्केट को, क्योंकि जो सपोर्ट लेवल है अभी बिटकॉइन का वो करीबन 34,000 के आसपास चल रहा है। तो बिटकॉइन को प्रॉपर सपोर्ट लेवल जो है वो बना लेने दीजिएगा, उसके बाद ही आप एंट्री करिएगा, चाहे बिटकॉइन में, चाहे इथेरियम में, चाहे जो अच्छे अल्ट कॉइन हैं उसमें। तो उसकी हम जो आपको इंफॉर्मेशन है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे। तो आप हमारा अगर टेलीग्राम चैनल आपने
ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको इस तरीके की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो तुरंत आपको टेलीग्राम के थ्रू आपको मिलती रहे। तीसरी बात जो मैं बता रहा था वो ये था कि जब भी डंप होता है, चाहे 2017 में डंप हुआ था, चाहे ये अभी 2021 में डंप हुआ है, तो उसमें एक बाइंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जिसको आपको कैश करना है। तो मैंने आपको बताया कि एक बार सपोर्ट लेवल प्रॉपर बना लेने दीजिए बिटकॉइन को कि किस जगह सपोर्ट लेवल चल रहा है, क्योंकि हो सकता है आगे साइड वेज भी बिटकॉइन जा सकता है। तो आप उसका ध्यान रखिएगा और हम आपको एक इशारा जरूर करेंगे कि आप अब एंट्री ले सकते हैं बिटकॉइन में, इथेरियम में या किसी अल्ट कॉइन में, वो हम टाइमली आपको बता देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी कुछ नॉलेज मैंने आपको दी और काफ़ी कुछ बताया जो डंप के बारे में, बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे और हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे अच्छे अच्छे अल्ट कॉइन हैं जो आप डिप में खरीद सकते हैं। इस समय बहुत अच्छा मौका है, तो आप हमारे अगले वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा, क्योंकि हम उसमें आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देंगे डिप कॉइन के बारे में। तो जिन लोगों ने हमारा प्रीमियम ज्वाइन किया है उनको वो पहले मिलेगा, तो आप हमारा प्रीमियम भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप जाइए और टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कीजिए, चाहे आप प्रीमियम कीजिए, चाहे ज्वाइन कीजिए, चाहे जनरल कीजिए, आपको दोनों में ही बहुत ही फायदा होगा। तो दोस्तों तब तक के लिए इतना, अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ फिर आपसे उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय हिंद।